ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार जी, आज दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से अहम बैठक हो रही है और पिछले कुछ समय से लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस अपनी हार का मंथन कर रही है। आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? पहले तो बिल्कुल ऋतु, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं सामने, उसको लेकर मंथन, चिंतन और मनन का दौर कांग्रेस में शुरू हो गया है और अंदरूनी कलह से कहीं ना कहीं कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद के घर पर बैठक होना और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनका कहीं ना कहीं आला कमान के ऊपर निशाना साधना बहुत महत्वपूर्ण दौर पर इस पर माना जा रहा है और आला कमान ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं और इस बैठक को कई मायनों में बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं। कुलदीप सिंह राठौर वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके अलावा और 10 नेताओं को बुलाया गया है और आगे किस तरीके से कांग्रेस की रणनीति रहे, किस तरीके से कांग्रेस की योजना रहे और लोगों के बीच में जाना है क्योंकि हिमाचल प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है और कांग्रेस कहीं ना कहीं वहाँ पे अपनी खोई हुई जमीन को तलाश बिल्कुल कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तराशने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह की अभी तक तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं कि पंजाब में और जो भी अभी हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उससे पहले भी जो ग्रामीण विकास से चुनाव हुए, तो उस दौरान देखा गया कि किस तरह से हार का सामना यहां पर करना पड़ा। अब जो बैठकों का दौर जारी है, तो क्या लग रहा है कि अब आने वाले समय में क्या कांग्रेस और मजबूती के साथ सामने आ सकती है? देखिए ऋतु, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। ये वही कांग्रेस है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक छत्र राज था। तमाम प्रदेशों में उसकी तूती बोलती थी, जिसको चाहते थे उसको प्रधानमंत्री बनाते थे, जिसको चाहते थे नहीं बनाते थे। अपना राजनीति करने का एक अलग तरीका था। जो दलित थे वो वोटर उसके थे, मुसलमान जो वोट बैंक था, वो वोट बैंक जब छिटकता है, जब क्षेत्रीय पार्टियां आती हैं और आज देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और केवल 2 विधानसभा सीटें रह गई। ऐसा सा दौर भी रहा है, उसको भूलना नहीं चाहिए कि 403 में से 400 सीटें कांग्रेस के पास रहती थी और एक छत्र बिल्कुल स्वीप जो चीजें थी, इतना मैंडेट आज तक किसी भी पार्टी को नहीं मिला। लेकिन क्योंकि राजनीति में हमेशा अपने आप को अपडेट करने की आवश्यकता होती है और समय समय पर बदलाव करने की जरूरत होती है। जिस तरीके से गांधी परिवार के आसपास कांग्रेस की सत्ता घूमती रही, तमाम जो लोग थे जो सत्ता में उस समय उनके मंत्री थे, उस समय उनके बहुत नाक का बाल हुआ करते थे, आज वही जब मुखालफत करने लगे, जब नज़दीक के लोग मुखालफत करने लगते हैं तो ऋतु कई मायने जो है बदलते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन एक नए सुबह की तलाश कहीं ना कहीं राजनीति में करनी चाहिए और उसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के रणनीतिकार इसमें ये बैठकों का दौर करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आज भी कांग्रेस का जो वोटर है वो हर गांव में है। कांग्रेस का संगठन हर जिले में है, हर जिले में कम से कम कांग्रेस का जिलाध्यक्ष है। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जो तमाम पार्टियों के, क्योंकि संगठन को खड़ा करने में बहुत लंबा समय लगता है और कांग्रेस एक विचारधारा के तहत आगे चली है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अपनी खोई हुई जमीन को किस तरीके से लोगों में विश्वास जमाया जाता है। लेकिन क्योंकि राजनीति में फिर वहीं घूम के चीजें आती है कि राजनीति संभावना का खेल है, कल क्या होगा ये किसने जाना। बिल्कुल, राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तराशने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस खुद में ही एक बैकफुट में नजर आ रही है। लेकिन राजकुमार जी, आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी थी, चुनाव मैदान में उतरी थी और ऐसे में ये वो मुद्दे थे जो शायद दूसरा दल नहीं उतार सका या दूसरे दल ध्यान में नहीं आए। इन सब के बाद भी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस तरह के नारे और भी कई मुद्दे थे, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। 5 राज्यों में कांग्रेस की जो इतनी करारी हार हुई, इसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर अविश्वास, जनता को भरोसा नहीं दे पाए। जनता से जो वादे करने चाहिए थे, जनता के बीच में जो चीजें ले जानी चाहिए थी वो चीजें नहीं। अगर आज हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान को कंप्यूटर किसने दिया? राजीव गांधी ने। राजीव गांधी कौन थे? कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको तलाशने के लिए जब अपनी अच्छाइयों को हम लोग पब्लिक के बीच में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार, इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत जरूरी होता है। बोफोर्स तोप किसने दी? इन जो ये जो तमाम तरह की जो उपलब्धियां हैं, अगर उन उपलब्धियों को लेके लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको अपनी उपलब्धियां गिनानी पड़ती हैं। 18 वर्ष की उम्र में यदि वोट देने का अधिकार युवा को दिया तो कांग्रेस ने दिया, लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे, कांग्रेस के जो रणनीतिकार थे, वो उन सब चीजों को, इतिहास के पन्नों को नहीं पलट पाए और वही कहीं ना कहीं हार का वजह बनी।
उसके अलावा तमाम जो नई जो व्यवस्था बनती है, क्योंकि पुराने जब इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं, जो पुराने कांग्रेसी हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं कि जो पर्दे के पीछे रह के अच्छी रणनीति कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल नहीं किया, कांग्रेस उनको इस्तेमाल नहीं कर पाई। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस के दिग्गज हैं उनको कांग्रेस का जो नेतृत्व आज बैठक में होगा उसे नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद यही मुख्य वजह है कि कांग्रेस बैकफुट पर यहां फिलहाल नजर आ रही है। तमाम जानकारी आपने साझा की राजकुमार जी, उसके लिए शुक्रिया। तो एक अहम